क्या हो अगर आपको पता चले कि जो इतिहास आपको स्कूल में पढ़ाया गया वो हकीकत नहीं बल्कि औपनिवेशिक सत्ता का गढ़ा हुआ झूठ था। एक कहानी है आर्य आत्मर सिद्धांत की, एक ऐसी थ्योरी जिसने हमें हमारी जड़ों से काटने की कोशिश की। आज हम जानेंगे किताब क्या कहती है, मिथक क्या बना और असलियत क्या है। ये है बुक बनाम मिथ्स बनाम रियलिटी। किताबों में लिखा गया है लगभग 1500 ईसा पूर्व घोड़ों पर सवार सफेद चमड़ी वाले योद्धा मध्य एशिया से भारत आए। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पर हमला किया, यहाँ के लोगों को दक्षिण की ओर खदेड़ दिया और खुद को इस भूमि का मालिक बना लिया। तो इसमें कहा गया द आर्यन इन्वेजन थ्योरी, इसी को कहा जाता है। ब्रिटिश काल के इतिहासकारों ने इसे वैज्ञानिक रूप देने के लिए संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं की समानता का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आर्य बाहर से आए थे, उन्होंने वेद लिखे और यही भारत की सभ्यता की शुरुआत थी। लेकिन क्या ये सच था या एक बड़े झूठ की शुरुआत? तो धीरे धीरे ये थ्योरी हमारे दिमाग में बैठा दी गई। स्कूल की किताबों से लेकर टीवी डॉक्यूमेंट्री तक हर जगह यही कहानी दोहराई गई। आर्य विदेशी थे, द्रविड़ मूल निवासी थे और भारत हमेशा से बटा हुआ था। इसमें एक खतरनाक सोच फैल गई कि हम भारतीय एक नस्लीय रूप से एक नहीं है, कि हमारी सभ्यता बाहर से आई हुई है। और यही तो था इस झूठ का असली मकसद, भारत को उसके गौरवशाली अतीत से अलग करना। लेकिन पुरातत्व, डीएनए विज्ञान और प्राचीन ग्रंथ कुछ और ही कहानी कहते हैं। एक ऐसी कहानी जो इस आत्मर के पूरे झूठ को नंगा कर देती है। ये हम जो बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं हम रियलिटी की, असलियत जिसे छिपाने के लिए पूरी एक सदी तक इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। सवाल यह है, क्या सच में आर्य बाहर से आए थे या वो इस धरती के ही पुत्र थे? सबसे पहले नजर डालते हैं पुरातत्व खोज पर। पिछले कई दशकों में सिंधु घाटी से लेकर के सरस्वती नदी के सूखे किनारों तक हजारों स्थलों की खुदाई हुई। इनमें जो कलाकृतियां, घर, मिट्टी के बर्तन और अग्नि कुंड मिले, उनका विकास क्रम एकदम सतत है। कोई अचानक बदलाव नहीं, कोई बाहरी संस्कृति का आत्मर चिन्ह नहीं, यानी सभ्यता बाहर से आई नहीं, यह यही पनपी और आगे बढ़ी। यह बात सीधे सीधे आर्य आत्मर सिद्धांत को झूठा साबित करती है। इसके बाद आता है विज्ञान का हथियार, डीएनए परीक्षण। 2019 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और भारतीय वैज्ञानिकों ने मिलकर हजारों साल पुराने कंकालों का डीएनए जांच किया। परिणाम कोई बड़ा आनुवंशिक इन्फ्लक्स लगभग 10,000 वर्षों से नहीं मिला, यानी भारत के लोग हजारों साल से यहीं के हैं। अगर आर्य बाहर से आए होते तो उनके डीएनए के निशान साफ दिखते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और अब हमारे अपने ग्रंथ ऋग्वेद, जो मानवता का सबसे पुराना ग्रंथ है, उसमें आर्यों का वर्णन विदेशी के रूप में नहीं बल्कि इस भूमि के संतान के रूप में किया गया है। सरस्वती नदी का महिमा मंडल, जो आज केवल सूखी नदी की धारा के रूप में मौजूद है, ये दर्शाता है कि वेद यहीं रचे गए जब सरस्वती बह रही थी। महाभारत में वर्ण, भूगोल, नदियां, पर्वत सब भारतीय उपमहाद्वीप के हैं। कहाँ है कोई मध्य एशिया का जिक्र? तो फिर सवाल है, ये झूठ फैलाया ही क्यों गया? ब्रिटिश साम्राज्य का एक ही लक्ष्य था, भारत को मानसिक रूप से तोड़ना, हमें यह यकीन दिलाना कि हमारी सभ्यता हमारी नहीं है, ताकि हम अपनी ही जड़ों से शर्मिंदा हो जाएं। डिवाइड एंड रूल सिर्फ राजनीति नहीं थी बल्कि इतिहास की किताबों में भी घुसा दी गई थी। आज विज्ञान, पुरातत्व और ग्रंथ तीनों एक ही बात कहते हैं, आर्य इस भूमि के ही थे। आर्य आत्मर सिर्फ एक औपनिवेशिक प्रोपेगेंडा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, कहानी यही खत्म नहीं होती। तो आपने देख लिया कि कैसे विज्ञान, पुरातत्व और ग्रंथ तीनों ने आर्य आत्मर सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। लेकिन असली सवाल है, अगर ये झूठ था तो आज भी हमारे बच्चों की किताबों में क्यों पढ़ाया जाता है? ये सिर्फ एक पुराना मिथ नहीं है, ये आज भी हमारी सोच को प्रभावित कर रहा है। स्कूल की इतिहास की किताबों में आर्य बाहर से आए वाली कहानी अब भी मौजूद है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसे सही उत्तर के रूप में पूछा जाता है। मीडिया और डॉक्यूमेंट्री में इसे वैज्ञानिक सत्य कहकर दोहराया जाता है। इसका नतीजा क्या होगा? हमारी नई पीढ़ी अपने ही इतिहास से अनजान और भ्रमित हो गई। औपनिवेशिक सत्ता चली गई, लेकिन मानसिक गुलामी रह गई। हमें यकीन दिलाया गया कि हमारी सभ्यता की जड़ें बाहर हैं, हमारी संस्कृति उधार की है और हम केवल बोरोड लेगेसी के वारिस। जब तक ये झूठ किताबों और दिमागों में है, तब तक हम सच में आजाद नहीं है। अब वक्त आ गया है इसे बदलने का। शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को असली पुरातत्व और डीएनए परीक्षण प्रमाण सामने लाने होंगे। माता पिता को अपने बच्चों को घर पर सही इतिहास पढ़ाना होगा। समाज को अपना नैरेटिव खुद बनाना होगा, जो तथ्यों और गौरव दोनों पर आधारित है। क्योंकि जब तक हम अपने अतीत को नहीं समझेंगे, हम अपने भविष्य का रास्ता नहीं बना पाएंगे। याद रखिए, आर्य सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक थे। वो बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के थे, इस धरती के, और हम उन्हीं की संतानें हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सच्चाई दें, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास पर गर्व कर सकें। क्योंकि इतिहास सिर्फ बीते कल की कहानी नहीं, ये आने वाले कल की नींव है। अगर आपको लगता है कि ये सच सबको पता होना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि झूठ का अंधेरा खत्म हो और सच का उजाला चारों ओर फैले। जय हिंद, जय भारत।